हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 8 की सिविक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर द जुडिशरी। हमारा फर्स्ट टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू। फ्रेंड्स, जुडिशरी किसी भी लॉ को स्ट्राइक कर सकती है अगर उसको लगे कि वो प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। उसको हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, जिसमें जुडिशरी किसी लॉ को स्ट्राइक करती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। फ्रेंड्स, framers ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव केप्ट द जुडिशरी। इससे जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव है उनको इंडिपेंडेंट कर दिया ताकि वो अपनी पावर का मिसयूज ना करें। उनको एक पावर दी गई है इक्वल, जिससे लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको पास करता है और जुडिशरी उसको जब वो लागू हो जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। फ्रेंड्स, कोई अगर सेटिस्फाई नहीं है, जो कि कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। जो हाई कोर्ट की जजमेंट है वो भी उसको सेटिस्फाई नहीं लगी, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में न्यू दिल्ली में एक ही है। सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट है जजमेंट में। ये पूरी इंडिया में एक ही है जो कि न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। फ्रेंड्स, उससे नीचे हाई कोर्ट आता है जो कि स्टेट वाइज होता है। स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से एक हाई कोर्ट होता है। कुछ स्टेट्स में एक ही हाई कोर्ट होता है, पर कुछ स्टेट हाई कोर्ट को शेयर भी करते हैं, जैसे हरियाणा एंड पंजाब एक हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, हाई कोर्ट से नीचे हमारा आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट होते हैं जिसमें सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को सुना जाता है। कोई अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है वो हाई कोर्ट में जा सकता है, और फिर अगर वो हाई कोर्ट के जजमेंट से भी सही नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। जैसा कि हमने इनका स्ट्रक्चर बता ही दिया, सबसे हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट एंड थर्ड इज सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट एज अपील इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम 30 जज असिस्ट होते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हेड होता है। जो चीफ जस्टिस होता है उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, जो कि हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। जब प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को इलेक्ट करता है, एक हाई कोर्ट का जज होने के लिए एक पर्सन को 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हाई कोर्ट एज ए एडवोकेट। अगर वो हाई कोर्ट में जज है उसको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एडवोकेट 10 ईयर्स एंड फॉर जज इज 5 ईयर्स। जब सुप्रीम कोर्ट में वो जज बन सकते हैं, चीफ जस्टिस उनको इलेक्ट करता है, और एग्जाम्पल वो एक्सपर्ट इन लॉ होना चाहिए। वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो 65 ईयर्स तक एज ए जज सर्विस करता है, और फिर वो रिटायर किया जाता है 65 ईयर्स के बाद। सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए एक प्रेसिडेंट को प्रूव करना होता है उसने मिसबिहेव किया है। फिर पार्लियामेंट में उसको रिमूव करने के लिए वोटिंग होती है। एक हाउस को मैक्सिमम 2/3 वोटिंग उसके अगेंस्ट करनी होती है। जब भी वो रिमूव किया जा सकता है, नहीं तो अगर 2/3 से वोटिंग उसके खिलाफ नहीं होगी उसको रिमूव नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में 3 टाइप की जुरिडिफिकेशंस होती हैं, जो कि फर्स्ट है ओरिजिनल जुरिडिफिकेशन, सेकंड इज अपीलेट जुरिडिफिकेशन एंड थर्ड इज एडवोकेट जुरिडिफिकेशन। ओरिजिनल जुरिडिफिकेशन में इसमें फर्स्ट पॉइंट है, जो केस स्टेट्स के होते हैं वो डायरेक्टली ओरिजिनल जुरिडिफिकेशन से सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट किए जाते हैं। ये कुछ केसेस होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में ही
प्रेजेंट किए जाते हैं सबसे पहले। एंड सेकंड पॉइंट इज डिस्प्यूट बिटवीन वन एंड अनदर स्टेट। और थर्ड पॉइंट इज सो जो केस होता है PIL के अंडर का, सो वो भी इसमें ही ओरिजिनल जुडिफिकेशन में ही काउंट किया जाता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट इज केस परमिटिंग टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपीलेट जुडिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, अपीलेट जुडिफिकेशंस में सुप्रीम कोर्ट एक हाईएस्ट सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट है। सो ये हाई कोर्ट ने जो अपील की है ये पहले उसको सुनता है और फिर खुद का जजमेंट सुनाता है। और लास्ट है हमारा एडवाइजरी जुडिफिकेशन। सो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को भी एडवाइज कर सकता है किसी कॉन्स्टिट्यूशन के मामले पर। सो यही एडवाइजरी जुडिफिकेशन में होता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है क्योंकि इसमें हर वो फाइल और एविडेंस लाए जाते हैं जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रेजेंट किए गए, और जो नए एविडेंस होते हैं वो तो इसमें प्रेजेंट किए ही जाते हैं। सो इसलिए इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाई कोर्ट। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाई कोर्ट। सो हाई कोर्ट एक नेक्स्ट लेवल कोर्ट होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट से एक लेवल नीचे होता है। सो एक स्टेट का ये सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है। सो इसमें भी एक चीफ जस्टिस होता है और ये हर स्टेट में एक एक होता है। ये पॉपुलेशन के हिसाब से स्टेट में होता है। कुछ स्टेट में ये एक एक होता है। सो कुछ स्टेट में खुद का एक हाई कोर्ट होता है, पर कुछ स्टेट शेयर कर रहे होते हैं, जैसे हरियाणा एंड पंजाब। हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में होता था। सो वही इन हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। सो हाई कोर्ट का एक जज अपॉइंट करने के बाद 62 ईयर्स के बाद रिटायर होता है। सो फ्रेंड्स, हाई कोर्ट का एक जज होने के लिए एक पर्सन को इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और वो मिनिमम 10 ईयर्स तक एज ए एडवोकेट रहा हो इन हाई कोर्ट। सो जब ही वो एक हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। सो एक हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए वही सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए किया जाता है। सो उसको इम्पीचमेंट प्रोसेस बोलते हैं, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट वाले टॉपिक में। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर एंड फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सो सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट होता है जिसमें 2 टाइप्स के कोर्ट होते हैं। जो सिविल केसेस को सुनते हैं उनको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बुलाते हैं, और जो क्रिमिनल केसेस को सुनते हैं उनको हम सेशंस कोर्ट बुलाते हैं। ये हमारे 2 टाइप्स के कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सो एक रिवेन्यू का भी कोर्ट होता है जो कि रिवेन्यू के केसेस को सुनता है। सो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक हाईएस्ट कोर्ट है जो कि एक स्टेट में हाईएस्ट रिवेन्यू कोर्ट होता है। सो फ्रेंड्स, एक और जैसे न्याय पंचायत जिसको हम मुंसिफ भी बोलते हैं। सो इसमें एक विलेज के लोग कुछ डिस्कशन करके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। सो ये बहुत छोटे लेवल के क्राइम्स पर होता है जो कि गांव में कमिट हो जाता है। सो बहुत ज़्यादा जो छोटे लेवल के होते हैं वही उसमें होते हैं। सो वही न्याय पंचायत में डिस्कस किए जाते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोक अदालत। लोक अदालत। सो लोक अदालत को पीपल्स कोर्ट भी बोला जाता है। सो इसमें जो केसेस ज़्यादा बड़े कमिट नहीं किए जाते, छोटे केसेस जो कमिट किए जाते हैं ये उनको डील करता है। सो एक क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस में भी हेल्प करता है, जिससे जो सबऑर्डिनेट एंड हाई कोर्ट है उसमें ज़्यादा केस ना जाए। सो इसलिए ये छोटे लेवल के केसेस को वहीं पे डिस्पोजल कर देता है और उनका सॉल्यूशन कर देता है। सो इसमें जो जजेस होते हैं जो कि सबऑर्डिनेट हाई कोर्ट इनसे रिटायर होते हैं, सो उन जजेस को इसमें रखा जाता है और एक इसमें चेयरपर्सन होता है एंड एक सोशल वर्कर।
सो फर्स्ट लोक अदालत 1985 में सेटअप की गई थी इन दिल्ली। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डज एवरीवन एक्सेस टू द कोर्ट। सो फ्रेंड्स, सबको फंडामेंटल राइट है कि कोई भी कोर्ट में जा सकता है अगर उसके साथ कोई क्राइम और कोई क्राइम कमिट किसी के साथ भी किया गया है। सो वो कोर्ट में जा सकता है, उसको हर वो राइट है जो कि हर इंडिया के सिटीजन को है। सो सब पीपल को इक्वल राइट है जो कि फंडामेंटल राइट है। सो वे भी कोर्ट में जा सकते हैं। सो एक केस होता है जिसको हम PIL बोलते हैं। सो जैसे कोई पुअर पर्सन जो कि कोर्ट में जाने के लिए उसके पास मनी नहीं है, सो कोई भी उसके अगेंस्ट PIL फाइल कर सकता है जो कि केस उस पुअर पर्सन का ही होगा पर उसको फाइल किसी और ने किया। सो इसको हम PIL बोलते हैं। सो ये अंडर द PIL केस आता है। सो 3 ऑर्गन्स हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। सो ये तीन पावर ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमने पहले डिस्कस किए थे।